चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम्पावरिंग इन्वेस्टर थ्रू एजुकेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत आप लोग सभी का स्वागत है, जिसमें एशिया के सबसे फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में और फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के रूप में 1875 से ये स्टॉक एक्सचेंज आपके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आज का समय है कोविड का समय, और कोविड के समय में सभी को सुरक्षित रहना जरूरी है। और इस बार कोविड ने आज युवाओं को अपना निशाना बनाया है, और बहुत जरूरी है कि हम ये आदरणीय प्रधानमंत्री के बनाए गए 3 टी के फार्मूले को जरूर अपनी जिंदगी में अपनाएं। पहला फार्मूला है जिसमें टेस्ट करवाना है। कोई भी लक्षण नजर आए ना आए, अपनी टेस्टिंग जरूर करवानी है। कहीं भी किसी को भी कोई लक्षण नजर आते हैं तो उसमें ट्रैक करके तो उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है। और दोस्तों, अगर ये तीनों काम जो बड़े छोटे छोटे से हैं हम लोग कर लें तो हम बहुत अच्छी तरह से इस भयंकर महामारी से निपट सकते हैं। दोस्तों, उसके बावजूद भी हमारे बुजुर्ग लोगों ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया था कि इलाज से परहेज अच्छा है। आप कोई भी काम करें, अगर मान लो इलाज के बजाय हम परहेज कर लें उसमें, और परहेज भी बड़े छोटे छोटे से हैं, उन परहेज को अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो आप मान के चलिए कि हम बहुत अच्छी तरह से इस भयंकर महामारी से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। और सबसे पहला है उसमें कि कोई भी लॉकडाउन की स्थिति में आप कोई इमरजेंसी हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जरूर मास्क पहने, अच्छे अच्छे मास्क, आजकल तो बड़े सारे मास्क आने लगे, N95, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर मास्क। अगर कुछ भी नहीं है तो एक कॉटन का अच्छा सा मास्क जिसको रोज सुबह शाम आप धो लें, उसको पहन के भी बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। कभी भी जब बाहर जाएं तो आप डेफिनेटली सोशल डिस्टेंस के पालना करें और अपने हाथों को बराबर धोएं। कहीं भी बाहर से आने के समय आप घर के एंट्री गेट पे, खाने की जगह, किचन के बाहर, सब जगह लिक्विड सोप या साबुन की टिकिया रख दें और डेफिनेटली हाथ धोएं, बहुत अच्छी तरह से हाथ धोएं और अपने आप को सैनिटाइज रेगुलरली करते रहें। दोस्तों, किसी भी सोशल गैदरिंग में ना तो आपको जाना है ना आपको किसी को बुलाना है। और ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ही छोटी छोटी है, इस भयंकर महामारी से बचने के लिए आपको अब ना सिर्फ आपको अपने आप को बचाना है, बल्कि अपनी फैमिली को, अपने समाज को और इन टर्न पूरे हिंदुस्तान को आपको बचा के रखना। दोस्तों, ये छोटे छोटे उपाय हैं जिसमें हम कह सकते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से परहेज अच्छा। आज इस आपदा के समय को भी हम लोग एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, और वो अपॉर्चुनिटी क्या है हम समझते हैं। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर एक बहुत बड़ी स्किल है जिसके बारे में हम लोग अभी आगे बात भी करेंगे। और आप एक नवकार कंप्यूटर सेंटर पे हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत डेडिकेटेड फैकल्टी आपके पास, ट्रेनर हैं मिस्टर टीपू सुल्तान, जिनको मैं अभी नहीं वर्षों से जानता हूँ और बहुत पॉपुलर ट्रेनर हैं, और उनके हाथों में आप बहुत सुरक्षित तरीके से टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति को ऊपर वाले ने एक मतलब स्किल के साथ भेजा है। आप अपनी स्किल को, अपने स्किल सेट को निकाल के अगर आगे लेके आते हैं तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ने का मौका प्राप्त करते हैं। तो इस समय जब 24 घंटे आपके पास समय है, आप बहुत अच्छी तरह से अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, आप बोलचाल की भाषा को, आप अपने शब्दों के चयन को बहुत अच्छी तरह से अपना डेवलप करें और देखें कि आप आगे बढ़ के बातचीत, संवेदन, आपकी मतलब जो कम्युनिकेशन की स्किल है बहुत अच्छी हो। और चूंकि आप बाहर नहीं निकल पा रहे तो घर पे बैठ के बहुत सारी योगा करके, ब्रिस्क वॉक करके आप अपनी आपकी फिजिकल फिटनेस को एंश्योर कर सकते हैं। दोस्तों, जितना फिजिकली फिट तन होता है उतना ही फिजिकली फिट मन होता है, और उतना ही फिजिकली फिट आपका दिमाग होता है। तो आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि जो असाइनमेंट आपको वेब के द्वारा आपके टीचर्स द्वारा दिए जा रहे हैं उनको भी समझें। 10वीं के एग्जाम हुए नहीं, सबको प्रमोट हो गए, 12वीं वाले प्रमोट हो गए, कॉलेज चले गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दाएं बाएं हो गए सारे। लेकिन आपके अपने शेड्यूल को आपको फॉलो करना है, क्योंकि खराब समय है, खराब समय रहने वाला नहीं, अच्छा समय भी आ ही जाएगा। और इस रेगुलर शेड्यूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे समय के लिए बना के रखेंगे। दोस्तों, आपकी डेवलपमेंट के लिए मैं अपने 30 साल के एजुकेशन कैरियर को आपको समर्पित करता हूं और बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला है कम्युनिकेशन स्किल। पहले वाले कम्युनिकेशन स्किल में मैंने कहा आपको बोलचाल की भाषा, जो भी भाषा आपकी है उसको आप प्रभावी संप्रेषण करें। लेकिन यहाँ कम्युनिकेशन स्किल से दोस्तों मेरा मतलब है इंग्लिश। यू ट्राई एंड लर्न समहाउ समवॉट इंग्लिश, क्योंकि जब भी आप लोग किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, कभी भी आगे जाएंगे, तो दोस्तों आपको एक
कॉर्पोरेट लैंग्वेज, एक ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। सर से रिक्वेस्ट करिए, टीपू सर से, कोई ना कोई एक अच्छा सा ट्रेनर, हालांकि कुछ आपको उस तरह एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़े, पर एक कम्युनिकेशन के स्किल के लिए कोई अगर ट्रेन करवा लें तो आपको बहुत अच्छा आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने में सहायता मिलेगी। दूसरा है आईटी, कंप्यूटर्स, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए आप लोग कहाँ हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रूबरू हम आमने सामने बैठ के आप बात करें। दिस इज टेक्नोलॉजी, और आप तो टेक्नोलॉजी के रूप में एक बहुत बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में आप लोग काम पढ़ाई कर रहे हैं टीपू सर के साथ में। अपने डेवलप करिए स्किल को, एमएस ऑफिस स्किल को डेवलप करिए, एमएस टूल्स को डेवलप करिए, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखिए, कोई प्रोग्रामिंग सीखिए, कोई अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से काम में लेना आना चाहिए। दोस्तों क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग अपनी डेवलप करिए। क्यों डेवलप करना जरूरी है? क्योंकि जब हम ये डेवलप करते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कोई भी काम करने के 4 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, 5 तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको छठा तरीका, चौथा तरीका ढूंढना है ताकि आप आगे बढ़ के लीडरशिप ले पाए। वर्किंग इन टीम, यानी टीम में काम करने की आपको आदत होनी चाहिए। हम एक क्लासरूम में 50 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट कोई एक ही आता है। वैसे ही जब आप टीम में काम करेंगे, कोई लीडरशिप लेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान अच्छा होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आप मान के चलिए कि आप धीरे धीरे टीम के लीडर भी बन सकते हैं। दोस्तों नेगोशिएशन स्किल्स, मतलब बातचीत की भाषा में आप समझें इसको कि अपने आप के लिए आप बेस्ट डील चाहते हैं, तो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी एक बेस्ट डील का समावेश अपने आप में करें। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी है कि हम समय की सीमा को, समय की कीमत को समझ के ये जरूर समझें कि हमारे पास समय कम है, तो हम उसको कैसे बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी बातें दोस्तों अगर आपने समझ ली समय रहते, तो आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में, अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आज जिस स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से मैं आपके पास आता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में एक नेटिव स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के रूप में शामिल हुआ। 1956 में इसको SCRA में मान्यता मिली। 1995 में स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग चालू की और 2005 में इसको सेबी की तरफ से BSE कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मान्यता मिली। आप देखिए इतना बड़ा इतिहास है 1875 से लेके 2020 तक का, और उसमें देखिए कितना अच्छा तरीके से इन लोगों ने आगे बढ़ के अपनी लीडरशिप को कायम रखी है। वही ट्रेडिशन, वही ट्रस्ट और वही ट्रांसपेरेंसी जो 145 साल से चल के आ रही है आज भी कायम है। दोस्तों ये चूंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दूं, यहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कंपनी की पूंजी का आदान प्रदान होता है। और अगर आपको कंपनी की पूंजी के आदान प्रदान करनी है, खरीद बेच करनी है, तो आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए किसी भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के यहाँ। आपके पास एक डिपॉजिटरी अकाउंट होना चाहिए जिसको डीमेट खाता कहते हैं। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास एक परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए। ये चारों चीजें अगर आपके पास है तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग बखूबी कर सकते हैं। वहीं ये जानना भी जरूरी है कि इस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को, इस म्यूचुअल फंड मार्केट को गवर्न कौन करता है, और इसके लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छी तरह से एक रेगुलेटरी बॉडी, नियामक संस्थान का गठन किया, और नियामक संस्थान है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। 1992 में पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट से इस बॉडी का गठन किया गया, और ये बॉडी आज हम सभी के इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह समझती है और देखती है, और हमें सुरक्षित रूप से म्यूचुअल फंड मार्केट में, शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में समझदारी के साथ में इन्वेस्टमेंट, सुरक्षा के साथ में इन्वेस्टमेंट का मौका देती है। आप लोगों के लिए जो अब कमाने की वर्ष पे है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप कमाने लगे, आपको ये फार्मूला समझना चाहिए, और ये फार्मूला है 50-30-20। यानी जब आप 100 रुपये आप कमा के लाएं घर पे, तो 50 रुपये तो डेफिनेटली आप अपने घर के खर्च में खर्च करें, 30 रुपये आप एंटरटेनमेंट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस में खर्च कर दें, लेकिन 20 रुपये बचाएं और बचा के उसको निवेश करें। बचा के वो गलती ना करें जो आपकी मम्मियों ने की नोटबंदी के टाइम पे। पैसा तो बचा है, लेकिन तकिए के नीचे, अखबार के नीचे, अलमारी के नीचे दबा के रख दिया, तो पैसा ना तो बढ़ा और बल्कि मुद्रास्फीति की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो गई। तो हमें क्या करना है, 50-30-20 के फार्मूले से मैं काफ़ी जगह किताबों में लिखता हूँ, अखबारों में लिखता हूँ, और आप नई जनरेशन कहाँ करें निवेश के बारे में बहुत सारी जानकारी देता हूँ। तो आप इस 50-30-20 के फार्मूले को अगर अपनी ज़िंदगी में जितना जल्दी, और जितना जल्दी मतलब जिस दिन आप कमाने लगे,
अपनी कमाई का सबसे पहला खर्च बचत करें और बचत के खर्च को आप निवेश करें। और ये काम दोस्तों जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी, एक आपको एग्जांपल देखिए, मैं बाद में समझाऊंगा कि आपको चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला कैसे मालूम चलेगा, कैसे आपके लिए काम करेगा। उसमें 3 ही कंडीशन है। आप जल्दी कमाना चालू करें, वो तो आप कर ही लेंगे क्योंकि एक बहुत बढ़िया रोजगार परक और एक टैलेंट ओरिएंटेड टीपू सुल्तान जी के निर्देश में आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक कोर्स कर रहे हैं। जल्दी बचाना चालू करें। आज के सेमिनार के बाद आपको समझ में आ ही जाएगा कि बचत का बहुत बड़ा महत्व है हमारी जिंदगी में। और तीसरा, जल्दी निवेश करना चालू करें। ये तीनों काम जब करेंगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फार्मूला, चक्रवर्ती ब्याज का फार्मूला आपकी जिंदगी में आप पे लागू हो जाएगा। नहीं तो 50-30-20 एक ऐसा फार्मूला है जो आपकी जिंदगी में बदलाव डेफिनेटली लेके आएगा और बड़े पॉजिटिव बदलाव लेके आएगा। दोस्तों, हम सभी की आशा होती है कि हम एक अच्छा सा कार लें, एक अच्छा सा बंगला लें, सोने चांदी के जेवरात हो, हम हायर एजुकेशन पे अपना पैसा लगा पाए, हमारे पास इमरजेंसी के लिए पैसा हो, रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा हमारे पास हो। और एक जीवन चक्र में हम लोग घूमते हैं। और जीवन चक्र क्या है? शादी, बच्चे, मकान, कार, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, फिर हमारा रिटायरमेंट। और इस जीवन चक्र को पूरा करने के लिए 2 ही चीज होती है कि हम पैसा कमाएं, खर्च करें और बचाएं। और इस फार्मूले से पैसा नहीं बचता। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स फार्मूले से पैसा नहीं बचता। हमें करना क्या है? इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। मतलब जो मैंने आपसे कहा कि कमाई का सबसे पहला खर्च आपको बचत करना है। मतलब पैसा कमाएंगे, थोड़ा सा पैसा पहले बचाएंगे और बचे हुए पैसे से अपना घर चलाएंगे। और ये फार्मूला अगर हमने जिंदगी में अपना लिया दोस्तों, तो कोई वजह नहीं कि हम अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला लेते हैं। कुछ रेजोल्यूशंस, कुछ प्रस्ताव, कुछ कमिटमेंट आप अपने आप में जिंदगी से करें और देखें कि ये पॉजिटिव बदलाव आपकी जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से लेके आएंगे। सबसे पहला कमिटमेंट आप अपने आप के लिए अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, वो है कि मैं पैसा बचाऊंगा और निवेश करूंगा। यस, आई विल सेव एंड इन्वेस्ट। अभी आपको थोड़ी सी चीजें लग रही होंगी कि पता नहीं कौन सा फार्मूला किस तरह बताए जा रहे हैं हमें, लेकिन आप लोग लकी हैं और आप सबको मिलके टीपू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस एज में ही आपके लिए ये सुरक्षा और निवेश की पहली पाठशाला लगवा दी, ताकि आप जब आगे बढ़ें आपके पास कोई दिक्कत नहीं हो। और ये जो चीजें मुख्य हैं आप अपने दिमाग के किसी कोने में नोट कर लें और घर जाके डिस्कस करें, तो आपके घर वाले भी टीपू जी को बहुत अच्छा कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने आपके लिए सेमिनार रखे। आप युवाओं का दिक्कत क्या है? आजकल पैसा तो सब अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन बचाने के टाइम में हम लोग क्या सोचते हैं, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो हम लोग पूरा पैसा खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि 40 साल के हो जाएंगे जब से बचत चालू कर लेंगे। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास 2 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी तब से हम बचत चालू करेंगे। नहीं दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहला खर्च अपनी कमाई का बचत के रूप में करना है और उसको निवेश करना है। और आप लोग तो लकी हैं, आपको गिफ्ट भी मिलते हैं, पॉकेट मनी भी मिलती है, आप थोड़ा पैसा उससे निकाल के अपना निवेश कर सकते हैं। दूसरा कमिटमेंट आपको अपने आप के लिए करना है कि आप कोई भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहेंगे। और इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए क्या होना चाहिए? पैसा। और पैसा मतलब इमरजेंसी फंड। और ये कब बनता है? जब आपका समय अच्छा होता है, जब आपका अच्छा समय चल रहा होता है, तब आप अपना इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप थोड़ा पैसा जब कमाते रहे, थोड़ा पैसा बचाते भी रहें। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आप अपने घर का 1 माह का खर्च कैलकुलेट करें, 4 से 6 गुना उस खर्चे का आपके पास इमरजेंसी फंड के रूप में होना चाहिए। मान लो आपके घर का खर्च है 50,000 रुपये 1 महीने का, तो आपके पास 2 से 3 लाख रुपया इमरजेंसी फंड के रूप में या तो किसी कैश के रूप में घर में पड़ाओ, किसी बैंक में पड़ाओ, या किसी म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में आप डाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन इमरजेंसी फंड बनता कब है? जब आपका समय अच्छा हो। दूसरा आपको करना है कि आपको अपने फाइनेंशियल सक्सेस को हासिल करने के लिए बड़ा स्पेसिफिक, मेजरेबल, एडजस्टेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड यानी स्मार्ट गोल बनाना है। मेरे को एक कार खरीदनी है, ये एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये बड़ा वेग लक्ष्य है कि आज खरीदूं 40 साल बाद खरीदूं। लेकिन मेरे को 4 साल में 8 लाख रुपए की एक कार खरीदनी है, ये स्मार्ट लक्ष्य है। मैंने क्या किया कि कार भी डिफाइन कर दी, कार की वैल्यू भी डिफाइन कर दी और समय सीमा भी डिफाइन कर दी। वैसे ही आपको करना है कि मैं नवगान इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ, मेरे को अगले 2 साल में इस पोस्ट पे पहुंचना है, मेरे को अगले 2 साल में पहुंचने के लिए ये कोर्स करना है, अगले 2 साल में मेरे को ये अचीवमेंट करने हैं ताकि मैं उसको अचीव कर पाऊँ। तो ये क्या होगा? आपका स्मार्ट गोल होगा दोस्तों। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की आदत डालनी है आपको। कभी भी सुनी सुनाई बातों पे या
हियरसे पे, अजम्पशंस पे, र्यूमर्स पे आपको काम नहीं करना है। और उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि हम इन चोरों से अपने पैसे को बचा कर रखें। और वो कौन लोग हैं जिन पे हमें पैसा निवेश नहीं करना है? लॉटरी कंपनी। 100 रुपए का टिकट आप मेरे से लीजिए, मैं आपको करोड़पति बना दूंगा। आप नहीं बनेंगे, 100 रुपए का टिकट बेच के मैं करोड़पति बनूंगा। तो मत लगाइए लॉटरी में। आजकल तो लॉटरी कंपनी वाले इंटरनेट पे लिंक भेजते हैं, आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका सारा पैसा गायब हो जाता है। चिट फंड, बहुत सारी ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं जो आपका पैसा लेके भागने की फिराक में होती है। 100 रुपए आप एक चिट डालिए, आपको लखपति बना देंगे। 15 दिन बाद अखबार में न्यूज आती है कि फलानी चिट फंड कंपनी का मालिक 15 करोड़ रुपए लेके गायब। मत लगाइए पैसा। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पे बैंक चलाने वाली संस्थाएं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श, सहारा, PACL, जो हजारों करोड़ रुपए लेके भागी। क्यों दिया हमने पैसा? लालच में। और क्या लालच था? ये पैसा हमारा दुगना चौगुना कर देंगे। कभी भी दोस्तों इस चक्कर में आपको नहीं आना है। मार्केट में चलने वाली BC, घरों में अब तो BC चलती है। क्या होता है BC में? ग्रुप बना के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं। पहली BC संचालक ले लेता है, दूसरी तीसरी डिस्काउंट पे बोली पे जाती है, और चौथी में अगर पैसा लेके भाग गया तो आप पुलिस में कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना जो आपको गलत झांसे देने की कोशिश करे। लेकिन निवेश करना जरूरी है, तो ये 4 काम आपको जरूर करने हैं। कोई भी निवेश करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है जिसके बेसिस पे आप निवेश करने वाले हैं। उस व्यक्ति से आपको सवाल जवाब करके समझना है कि इस निवेश में कितनी रिस्क है, कहाँ पैसा लगेगा, कब पैसा वापस मिलेगा, कितना टैक्स लगेगा। दोस्तों आप लोग तो फॉर्चुनेटली इंटरनेट के जमाने की जनरेशन है। आपके पास, सबके पास अच्छे मोबाइल, इंटरनेट अनेबल्ड मोबाइल्स हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई निवेश के लिए कहे तो आप खुद भी इंटरनेट पर खोल के देख सकते हैं कि आप पैसा कैसे लगाएं, कैसा ना लगाएं। और अगर हम सारी बातों से आप सुरक्षित समझते हैं पैसा लगाना, तो डॉक्यूमेंट्स को साइन करिए और फिर उस डॉक्यूमेंट के साइन कॉपी को एक अपने पास रखिए। और फिर भी कोई गड़बड़ हो जाए तो आप शिकायत करिए। ये 4 रेगुलेटर्स हैं जो भारत सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी शेयर मार्केट में दिक्कत होने के केस में आप सेबी को शिकायत कर सकते हैं। आप पेंशन फंड के केस में PFRDA मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस के केस में IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को कर सकते हैं। और किसी बैंकिंग चैनल से कोई दिक्कत है तो आप RBI में कर सकते हैं। और आपको सुन के अच्छा लगेगा दोस्तों कि इन जगह शिकायत करने के लिए ना तो आपको कोई एडवोकेट करना है, ना आपको अपना बालोतरा छोड़ना है, ना आपको स्टैम्प ड्यूटी लगानी है, ना कोई कोर्ट, ना कोई कचहरी, ना पुलिस जाना है। घर बैठ के जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको स्कैन कर लीजिए, अपने शब्दों में अपनी शिकायत को अपलोड कर दीजिए और इन वेबसाइट्स पे अपलोड कर दीजिए। आपको तुरंत एक कंप्लेंट नंबर आएगा, आपका काम खत्म, हमारा काम चालू हो जाएगा। दोस्तों एक्सपेंसेस बजट में हिस्सा लीजिए। घर के बजट में बनाने में आप लोग सहयोगी बनिए। मम्मी पापा के साथ बैठिए, जरूर बनाते होंगे बजट, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है। तो देखिए कौन से पैसे, ऐसे कौन से खर्च हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, हमको रोक सकते हैं। और कभी भी जिंदगी में उधार लेके आपको निवेश नहीं करना है। जो भी पैसा आपको निवेश करना है वो आपकी बचत का पैसा ही होना चाहिए। दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ सेफ इन्वेस्टमेंट भी हमें समझना जरूरी है कि हम पैसा किस तरह से सुरक्षित तरीके से निवेश करें। मैंने आपको बताया कि कहाँ निवेश नहीं करें, पर आगे सुरक्षित निवेश करने के टाइम में आपको ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनियों में आप पैसा निवेश करें, छोटी मोटी कंपनियों में आप पैसा निवेश ना करें। कभी भी जल्दबाजी में और लालच में आके निवेश ना करें, और कभी भी जल्दबाजी में और लालच में आके तोड़े भी ना अपने निवेश को। और अगर आपने धैर्य और विश्वास के साथ किसी कंपनी में विश्वास किया है तो डेफिनेटली उस कंपनी पे आप आगे पैसा और लगा सकते हैं। तो कहाँ निवेश करें? बहुत जरूरी है कि हम अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड बहुत सुरक्षित है, सेबी के गाइडेंस में काम करते हैं। स्टॉक मार्केट, अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, आपका खुद का पैसा है, आप रिस्क ले सकते हैं, आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। आप बैंक में FD करवा सकते हैं, आप RD खुलवा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। सुकन्या समृद्धि योजना 18 साल से कम की बालिकाओं के लिए है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड आप सेल्फ मेड प्रोफेशन लगा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो 7% की महंगाई दर है, वो 7% की महंगाई दर से अगर हमें कहीं ब्याज ज़्यादा मिलता है, उसी जगह आपको निवेश करना है। फिक्स डिपॉजिट में 5% है, बैंकों में 2.5% है, RD में 6% है, सुकन्या समृद्धि योजना में 6-7% है, PPF में 7% है। तो आपको ऐसी जगह ढूंढना है। आप वो 2 जगह बचती हैं, या तो स्टॉक मार्केट अगर आप में नॉलेज है, नहीं तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है।
और वो है आपको इंश्योरेंस लेना है। जितना जल्दी हो आप इंश्योरेंस लें, और कम उम्र में आप इंश्योरेंस लेंगे तो ना सिर्फ आपको कम से कम प्रीमियम पे ज़्यादा समय के लिए इंश्योरेंस मिल जाएगा, बल्कि आप अपने पूरे परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप एक फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लें। जब भी आप निवेश करें, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। मैं पिछले 30 साल से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूँ, तो आप किसी एक्सपीरियंस, किसी ट्रेंड, किसी सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल प्लानर से मिलके अपने पैसे निवेश करेंगे तो आपको हमेशा फायदा होगा, आपकी रिस्क कम होगी, आपके रिटर्न ज़्यादा होंगे। और दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सपर्ट का सब्जेक्ट है। क्यों जाते हैं हम डॉक्टर के पास? क्योंकि डॉक्टर हमारी बॉडी के बारे में, हमारी बीमारी के बारे में समझ के दवा देता है। क्यों जाते हैं हम आर्किटेक्ट के पास मकान बनवाने के टाइम पे? क्योंकि वो नक्शा हमारी सुरक्षा के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से बना के देता है। वैसे ही आपको जब भी निवेश की आवश्यकता हो, आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है। आपने देखा होगा, बहुत बार अखबारों में लिखा आता है। 1987 में सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने चालू किया था। आज 45 म्यूचुअल फंड की 2800 से ज़्यादा स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार के सबसे टफ नियामक बॉडी रेगुलेटर सेबी के तहत काम करती हैं। और ये प्रोफेशनली मैनेज कंपनियां हैं। बहुत अच्छे क्वालिफाइड ट्रेंड लोग आपका पैसा लेके डाइवर्सिफिकेशन के रूप में अलग अलग जगह पैसा लगाते हैं। बहुत कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपको कुछ नहीं करना, कंपनियां खुद करती हैं। रिटर्न का पोटेंशियल है 8, 9, 10, 11, 12, 14% तक का रिटर्न आपको मिल जाता है, और लो कॉस्ट है। आपको पैसा लगाने की कोई कॉस्ट नहीं देनी है। लिक्विडिटी है, जब आपको पैसा चाहिए आप पैसा रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, चौथे दिन बैंक में पैसा आपके आ ही जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है, आप सामने जैसे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वैसे ही आप अपने पैसे को कहाँ लगा हुआ है ये देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी भी आइए, कभी भी जाइए। चॉइस ऑफ स्कीम्स है, जिस मकसद से, जिस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गोल से आप पैसा लगाना चाहते हैं, कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में आपको कोई ना कोई स्कीम ऐसी मिल जाएगी। मकसद मानो, यानी आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है तो रिटायरमेंट फंड है, आपको बच्चों के लिए प्लान करना है चाइल्ड ग्रोथ फंड है, आपको टैक्स के लिए प्लान करना तो इक्विटी लिंक सेविंग प्लान यानी ELSS है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। वेल रेगुलेटेड, भारत सरकार के सेबी के द्वारा ये पूरी तरह से सुरक्षित है, और टैक्स बेनिफिट है। जब आप पैसा लगाते हैं तब भी टैक्स बेनिफिट है, आपको प्रॉफिट होता है तब भी टैक्स बेनिफिट है। दोस्तों, आप कब से स्टार्ट करें? आज से स्टार्ट कर सकते हैं। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए आप छोटे छोटे फंड को बड़े फंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंड का मजा ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जल्दी करने का फायदा ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट तो है ही, और अपने फाइनेंशियल गोल को भी आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा लगता है आपको कि हम कब पैसा अपना स्टार्ट करें निवेश, तो मात्र 100 रुपये प्रति माह से भी आप अपना म्यूचुअल फंड हमारे साथ चालू कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक फ़ोटो चाहिए, आपकी एक पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, और आपको एक चाहिए अपने ब्लैंक चेक की फ़ोटो। ये चारों चीज़ अगर है तो आप मात्र 100 रुपये प्रति माह से भी अपना म्यूचुअल फंड चालू कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप कमाने लगे, कमाई का पैसा बढ़ता रहे, आप उसी हिसाब से अपना पैसा बढ़ा के काम कर सकते हैं, निवेश को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नंबर ये है, और आपके पास में नंबर है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास है, क्लिक कर लीजिए। कभी भी आपको सहायता की आवश्यकता हो, आप डेफिनेटली सलाह ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और टीपू जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को मौका दिया आप लोगों से बात करने के लिए। अभी आपका कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ लीजिए, कोई भी सवाल है तो आप पूछिए मेरे से। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। टीपू जी, कोई सवाल है तो? नहीं सर, कोई सवाल नहीं, समझ में आ गया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, sir.